जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक और ब्यूटीफुल डे आपकी 20 डेज मेकअप मास्टर कोर्स के क्लास 8। और आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कलर हार्मनी का कॉन्सेप्ट, और ये आपका रिक्वेस्टिंग टॉपिक है। अच्छे से क्लास को समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक दिखेगा। कलर हार्मनी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियोस आपके लिए बनाई हुई हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम कलर हार्मनी को समझ लेते हैं। कलर हार्मनी का मतलब होता है कि जहां पर आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर वेरिएशन मिलती है, कलर्स की कैसे कौन सा कलर बनता है या कलर्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो हमारा आता है प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जिनसे हम सारे कलर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो है हमारा रेड, येलो, ब्लू। तो रेड, येलो, ब्लू से हम कोई भी कलर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर द गॉड गिफ्टेड कलर। ये हमारे गॉड गिफ्टेड कलर है, हम इन्हें बना नहीं सकते हैं, बट इनसे हम अदर कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन हमारा आता है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर को हम कह सकते हैं जब हम दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो हमें सेकेंडरी कलर मिलता है। जैसे हमारा प्राइमरी कलर था रेड, येलो, ब्लू। तो जब हम रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो हमें पर्पल यानी कि वॉयलेट कलर मिलता है, जिसे हम सेकेंडरी कलर बोलेंगे। जब हम रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो हमें ऑरेंज कलर मिलता है, जिसे हम सेकेंडरी कलर बोलेंगे। जब हम अपना ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो हमें ग्रीन कलर मिलता है, जिसे हम सेकेंडरी कलर कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनका मिक्सिंग रेशो भी आपको बताया है। तो आपने ध्यान रखना है, व्हेन वी मिक्स टू प्राइमरी कलर इन इक्वल रेशो, यानी कि जब हम दोनों को बराबर मिलाते हैं तो हमें हमारा सेकेंडरी कलर मिलता है। देन हमारे आते हैं टर्शरी कलर। इन्हें हम इंटरमीडिएट कलर भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट कलर यानी कि ये एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को इक्वल मिक्स करने पर आपको मिलता है, और इसमें आपको 6 कलर देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेड प्लस ऑरेंज। रेड हमारा प्राइमरी है, ऑरेंज हमारा सेकेंडरी है, तो आपका रेड ऑरेंज। तो रेड ऑरेंज हम बोल रहे हैं। इसमें आप सोच सकते हो कि हमें पहले रेड का नाम क्यों हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि रेड हमारा प्राइमरी कलर है। तो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग इंटरमीडिएट कलर या अपने टर्शरी कलर को पहले प्राइमरी के नाम से और देन सेकेंडरी के नाम, दोनों को साथ में जोड़ के प्रोनाउंस करेंगे। तो रेड प्लस ऑरेंज, रेड ऑरेंज। येलो प्लस ग्रीन, येलो ग्रीन। ब्लू प्लस वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट। रेड प्लस वॉयलेट, रेड वॉयलेट। आपका येलो प्लस ऑरेंज, येलो ऑरेंज। ब्लू प्लस ग्रीन, ब्लू ग्रीन। तो 6 हमें यहाँ पर टर्शरी इंटरमीडिएट कलर मिल जाते हैं। और इनके लिए मैं आपको कोड यूज करने के लिए भी बोलती हूँ। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में ROYG, ब्लू BV, RV, YO और BG यानी कि ब्लू ग्रीन। तो शॉर्ट कोड भी दे सकते हो आप अपने आप को अच्छे से समझने के लिए। ऐसे ही जैसे हमारा ये अपने प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इनको भी हम OVG यानी कि OVG हमें इनका कोड मिल जाता है, ऑरेंज वॉयलेट ग्रीन। OVG हमारा आपका ऑरेंज वॉयलेट ग्रीन यानी कि सेकेंडरी कलर का कोड हो गया एक तरीके से। सेम हमारे प्राइमरी कलर को हम RYB, रेड येलो ब्लू, हमारा RYB प्राइमरी कलर का कोड हो गया। तो ये थोड़ा सा डिटेल नॉलेज आपको पता होना चाहिए एज प्रोफेशनल। प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका इंटरमीडिएट टर्शरी को मिलाने के बाद आप जब उनको एक सर्कल के में ऐसे अलाइनमेंट करते हैं तो इसको हम कलर व्हील बोलते हैं। कलर व्हील मीन्स कि हमने एक अपने लिए कलर्स के कॉन्सेप्ट को, हार्मनी को समझने के लिए उनको सर्कल में लाइन कर दिया है, सो दैट हम उनके आगे जो हार्मनी क्रिएट होने वाली है उसको इजीली समझ सके। तो इसमें आपका प्राइमरी आपका रेड येलो ब्लू, सेकेंडरी ऑरेंज ग्रीन वॉयलेट या पर्पल आप बोल सकते हैं, एंड इंटरमीडिएट कलर जो आपके जैसे रेड ऑरेंज, आपका येलो ऑरेंज, आपका येलो ग्रीन, ग्रीन, ब्लू वॉयलेट, रेड वॉयलेट आपका कलर आ जाते हैं। तो ये 12 कलर आपके ह्यू कलर कहलाते हैं, जिनको हम प्योर कलर भी बोलते हैं। और इन कलर्स को आगे कॉन्सेप्ट में समझने के लिए हम यूज करने वाले हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कलर है, उनके बाद जो हमें कलर मिलते हैं 2 कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट वो कलर है जिनसे हम अपने बाकी कलर को इंटेंसिटी देते हैं। इंटेंसिटी मीन लाइट साइड और डार्क साइड करते हैं। इनको हम प्राइमरी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको हम क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारे पास सिर्फ 5 कलर होते हैं। 3 प्राइमरी, हमारा रेड येलो ब्लू और ब्लैक एंड व्हाइट, ये 5 रंग मिलाकर हम कोई भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। या आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइज जितने भी कलर आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सारे ही कलर इन 5 रंगों से ही बनते हैं। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हमें कैसे हेल्प करता है हमारे कलर्स को इंटेंसिटी देने में, ये मैं आगे जाके आपको समझाती हूँ अच्छे से।
तो यहाँ पर ह्यू कलर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझा दिया था, जो हमें व्हील के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। 12 रंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को मिला के 12 कलर का कलर व्हील बनता है, जिसको हम ह्यू कलर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ब्लैक कलर ह्यू के अंदर, यानी कि ब्लैक प्लस ह्यू, यानी कि कोई भी कलर आप लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए रेड लेते हैं, रेड में आपने ब्लैक मिक्स करा तो आपको उसका शेड यानी कि डार्कर कलर में देखने के लिए मिलता है, और जिसे हम जैसे एग्जांपल के लिए मैरून भी बोलते हैं। तो आप कह सकते हो मैरून रेड कलर का हमारा शेड कलर है, जैसे नेवी ब्लू हमारा ब्लू कलर का शेड कलर है। तो जब भी आप अपने कलर में ब्लैक ऐड करते हैं तो आपको शेड कलर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टिंट कलर। टिंट कलर में जब आप व्हाइट कलर में ह्यू कलर मिक्स करते हैं, या आप कह सकते हैं ह्यू में आप व्हाइट मिक्स करते हैं, तो उसका जो इंटेंसिटी है वो लाइट हो जाती है, तो उसका टिंट रह जाता है कलर का, तो उसको हम टिंट कलर बोलते हैं। टिंट कलर एग्जांपल के लिए रेड में जब आप अपना व्हाइट मिक्स करते हैं तो आपको पिंक कलर देखने के लिए मिलता है, तो आप कह सकते हो पिंक कलर हमारे रेड कलर का टिंट कलर है, तो उसका जो इफेक्ट है वो लाइटन कर देता है। देन हमारा आता है टोन कलर। टोन कलर में आपका ग्रे कलर, यानी कि जब हम ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करते हैं तो हमें ग्रे कलर मिलता है, और ग्रे कलर में अगर हम अपने किसी भी ह्यू कलर को मिक्स करते हैं तो हमें उसका टोन कलर मिलता है देखने के लिए। मीन्स जो हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन में कलर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें कोई भी कलर आपको प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देता है, उसमें आप कह सकते हो हमें ग्रे मिलता है। ग्रे की वजह से वो हमें टोन कलर में हम उसे कंसिडर करते हैं, दैट्स वाई हम अपनी स्किन कलर को टोन में बोलते हैं। यहाँ पर हम आपको न्यूट्रल कलर के बारे में बताते हैं। न्यूट्रल कलर क्या होते हैं, जिनमें कोई भी प्रोमिनेंट रिफ्लेक्शन नहीं होता है किसी भी कलर का। जैसे हमारा ग्रे, ग्रे हमारा बना तो ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करके है, बट उसका इफेक्ट देखा जाए तो उसमें कोई भी प्रोमिनेंट कलर नहीं दिख रहा, ना उसमें व्हाइट दिखता है ना उसमें ब्लैक दिखता है, उसमें एक न्यूट्रल इफेक्ट होता है, और इस वजह से हम अपने ग्रे कलर को न्यूट्रल कलर बोलते हैं। बट यहाँ पर हमारा ब्राउन कलर भी न्यूट्रल कलर में आता है, बिकॉज जब हम तीनों प्राइमरी कलर यानी कि हमारा रेड, येलो, ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमें ब्राउन कलर देखने के लिए मिलता है। इन तीनों प्राइमरी कलर को अगर मिक्स करते हो, मैंने काफी सारी प्रैक्टिकल वीडियो में ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आप मेरे कलर व्हील के प्रैक्टिकल को भी देखकर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। व्हाइट और ब्लैक को मिक्स करके ग्रे मिल रहा था, जो न्यूट्रल कलर है, और हमारे रेड, येलो, ब्लू को भी आप मिक्स करेंगे तो आपको ब्राउन मिलेगा, तो ये भी न्यूट्रल कलर हो गया। ऐसे ही अगर आप तीनों प्राइमरी कलर, तीनों सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं, यानी कि ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन को भी मिक्स करेंगे तो भी आपको ब्राउन मिलेगा। 6 आपके जितने इंटरमीडिएट टर्शियरी कलर है उनको मिक्स करेंगे तो भी ब्राउन मिलेगा। आप अपने 12 रंगों के जो आपकी व्हील बन रही थी उसको भी मिक्स करेंगे, उनको इक्वल रेशियो में मिक्स करेंगे तो भी आपको ब्राउन न्यूट्रल कलर मिलेगा, क्योंकि ब्राउन कलर क्या होता है, सारे कलर का मिक्स बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे न्यूट्रल कलर कौन कौन से हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ब्राउन और ग्रे जिस भी कलर में मिक्स होंगे वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि अगर आप ब्राउन में रेड मिक्स करते हो तो हो सकता है उसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए, उसमें रेड प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा, उसमें न्यूट्रल इफेक्ट में दिखेगा। देन हमारा आता है कलर वैल्यू। कलर वैल्यू क्या होता है, ये हमारा एक डिग्री या रेशो होता है कलर का। आप जैसे जैसे अपने किसी भी कलर में व्हाइट मिक्स करते जाते हो तो उसको उस कलर का आपको लाइट वर्जन मिलता है, और जैसे जैसे आप उसमें डार्क मिक्स करते जाओगे तो मिड टोन में आ जाएगा, जिसको हम टोन कलर बोलते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पर टिंट मिलता है, टोन मिलता है, और बिल्कुल डार्क कलर अगर मिक्स कर देते हो, ब्लैक मिक्स करते हो, तो आपको उसका शेड डार्कर कलर मिलता है। तो इस रेशो को हम कलर वैल्यू बोलते हैं, जब हमारा कलर लाइट टू डार्कर साइड में जा रहा होता है। तो ये सारे कलर्स के साथ हो सकता है। इसको हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं, जो हम अपने आई शेडोज में भी प्ले करते हैं, जो आपको आगे जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ये कलर वैल्यू का भी नॉलेज होना चाहिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल हमारे प्राइमरी कलर्स को मैंने लिया हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पर रेड का मैंने लिया है, कौन सा, प्राइमरी कलर रेड। तो रेड में जैसे आपने ब्लैक व्हाइट मिलाया तो व्हाइट का जो वर्जन है, वैल्यू जो है वो लाइटन होती चली गई। सेम अगर रेड में आपने ग्रे मिलाया तो उसका ग्रे टोन की तरफ न्यूट्रल होता चला गया। देन आपने डार्क कलर मिलाया, ब्लैक मिलाया, तो जितना जितना ब्लैक मिलाते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डीप डार्कर की साइड में चला जाएगा, एक टाइम पे आकर सिर्फ ब्लैक रह जाएगा, आपका रेड का कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं रहेगा। सेम येलो में आप मिलाते हैं तो येलो आपका लाइटन होता चला जाता है, ऑफ व्हाइट से बिल्कुल व्हाइट तक चला जाएगा। सेम इसमें आपने ग्रे कलर मिक्स किया तो ग्रे कलर धीरे 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 आप देखते हैं कैसे टोन चेंज होती है, और ये डीपर साइड में यानी कि न्यूट्रल साइड में आपका ग्रे का चला जाएगा।
यहाँ पर आप येलो में ब्लैक मिक्स करते रहते हैं, धीरे 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 येलो आपका डार्क होता चला जाएगा और ये बिल्कुल डीप डार्क हो गया। तो हमारा कलर कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है। तो जब आप अपने जो ह्यू कलर से जो भी कलर हैं आपके पास उनके अंदर ये डार्क कलर, ग्रे कलर या व्हाइट कलर मिलाते हैं तो उसका टोन चेंज होता जाता है, ट्रांजेक्शन इफेक्ट चेंज होता जाता है। और वैसे आप ऐसे देखा जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट जिसे मैंने ऊपर दिखाया था, वैल्यू लाइटन टू डार्क इस तरीके से होती चली जाती है। देन हमारा आता है कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स। तो ये क्या होते हैं, हम अपनी कलर व्हील के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा येलो, येलो ऑरेंज, ऑरेंज, रेड एंड रेड वॉयलेट, ये हमारा विजुअली हमें एक वार्म इफेक्ट यानी गर्मी का एहसास देते हैं। ये कलर आपको फायर में देखने के लिए भी मिलता है। जैसे आग को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको येलो से लेकर रेड वॉयलेट तक रिफ्लेक्शन आपकी फायर में देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारे वार्म इफेक्ट वाले कलर्स होते हैं। देन हमारे कूल कलर्स होते हैं। कूल कलर्स हमारे कूल इफेक्ट दिखाने, जिन्हें देखकर हमारी आईज को थोड़ा ठंडक मिलती है, उसमें यूज होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है हमारे ज्वेलरी डिजाइनिंग में, हमारे होम इंटीरियर में भी यूज होता है। आप हिल स्टेशन पे देखोगे तो लोग ज्यादातर वार्म कलर्स अपने घरों को पेंट करने के लिए या इंटीरियर में यूज करते हैं। आप जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां देखोगे तो लोग कूल कलर इंटीरियर में अपने या फिर घरों को पेंट करने के लिए यूज करते हैं। और ड्रेसेस में भी हम इन कॉन्सेप्ट को वेदर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो कूल कलर हमारे नेचर से इंस्पायर होता है, जिन्हें देखकर हमें विजुअली ठंडक का एहसास होता है। तो कूल कलर और वार्म कलर का कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमें डे मेकअप और नाइट मेकअप के कॉन्सेप्ट में भी हेल्प करने वाला है आगे जाके। और हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग हम कौन सा कलर दे सकते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग डे नाइट, उसमें भी आपको हेल्प करने वाला है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके नोट्स अच्छे से क्लियरली बनते रहें। देन हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंट्रास्ट कलर के नाम से भी आपने सुना हुआ, और इसको हम प्रोफेशनली बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आप समझ सकते हो एक दूसरे के जो कलर व्हील हमने अलाइनमेंट करी थी उसमें जो अपोजिट कलर होते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है आपको, रेड और ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, ब्लू एंड ऑरेंज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। इस तरीके से पिक्चर्स में भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि आप कैसे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इसे बोल सकते हैं। और ये इसके साथ साथ एक दूसरे के न्यूट्रलाइजिंग कलर भी होते हैं। न्यूट्रलाइजिंग का मतलब है अगर आपने पर्पल यानी वॉयलेट एंड येलो को मिक्स कर दिया, ये वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री है। आपने ड्रेस कॉम्बिनेशन में येलो और वॉयलेट का कॉम्बिनेशन काफी बार देखा होगा। इन दोनों कलर्स को जब आप अलग अलग रखेंगे तो आपको ये एक दूसरे को एनहेंस करते हुए दिखे। अगर अपने लिक्विड फॉर्म, पाउडर फॉर्म में, किसी फॉर्म में इनको ब्लेंड करने की कोशिश करी, मिक्स करने की कोशिश करी, एग्जाम्पल आप आई शेडोज में अप्लाई कर रहे हो तो आपने अगर आई शेडो में येलो और पर्पल का कॉम्बिनेशन देने की कोशिश करी तो मे बी ये न्यूट्रलाइज यानी कि ब्राउन टोन में चला जाएगा। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड येलो हमारा प्राइमरी कलर है और वॉयलेट या पर्पल को बनाते टाइम इसमें रेड और ब्लू मिक्स हुआ है। दैट्स वाई जब आप पर्पल को मिक्स करेंगे तो आपका ये ब्राउन बन जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था आपको कि येलो, रेड और ब्लू को मिक्स करने से आपका ब्राउन बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसमें क्या होता है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था रेड और ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, पर रेड और ग्रीन का जो आसपास के कलर है वो उनके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो रेड का जो ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री है, पर रेड के जो ग्रीन के जो आसपास के यानी कि ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, रेड का स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल रेड का स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, येलो ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन। सेम आपका येलो का रेड वॉयलेट एंड ब्लू वॉयलेट, देन ऑरेंज का ब्लू एंड रेड वॉयलेट। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जब आपका एक जो मेन कलर है उसके जो सामने वाला कलर है उसको हम नहीं लेंगे, जो उसके आसपास के कलर है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर मैं बहुत सिंपल सा आंसर देती हूँ समझने के लिए। आपका सामने वाले नेबर आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं और आपके सामने वालों के जो आसपास साइड नेबर्स आपके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी बार हम लोग अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन में, ज्वेलरी कॉम्बिनेशन में, होम इंटीरियर में, प्लस अपने मेकअप में तो यूज करते ही करते हैं, जो मैं आगे जाके आपको और अच्छे से समझाऊंगी। देन हमारे पास आते हैं एनालॉजिस कलर। एनालॉजिस कलर क्या होते हैं, इनको आप नेबर कलर भी बोल सकते हो। जैसे सामने वाले पड़ोसी तो हो गए, बट आसपास के पड़ोसियों से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो आपके जो आसपास के कलर्स हैं वो
हमारे एनालॉजिस कलर है। आप ग्रुप ऑफ कलर भी बोल सकते हो, सेम नेचर ऑफ कलर भी बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपके तीन के ग्रुप में, आप इनको 3 से 4-5 ग्रुप में भी चले जाओ तो कोई वो नहीं है। जैसे येलो को भी आप एक ग्रुप मान के चलिए, येलो ऑरेंज, रेड रेड वॉयलेट, ये आपके कॉम्बिनेशन एनालॉजिस कलर का हो जाता है। और इसको भी आप कलर ट्रांजेक्शन इफेक्ट में यूज कर सकते हो, बहुत प्रेटी लगता है। मैंने काफी बार इसका आई मेकअप में यूज करके दिखाया है एनालॉजिस कलर का। एंड इसमें आपके कूल कलर का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। कूल कलर में भी आपका जैसे ग्रीन, ब्लू ग्रीन, आपका येलो ग्रीन, ये कॉम्बिनेशन भी आपके एनालॉजिस कलर में है। तो ग्रुप ऑफ कलर आप कह सकते हो जो एक दूसरे के आसपास है, उसको आप एनालॉजिस कलर बोल सकते हो। ये 3 से 5 तक हो सकते हैं, 3 कलर से लेकर 5 कलर का आप ग्रुप ले सकते हो। देन हमारे आते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर। मोनोक्रोमैटिक कलर आप कह सकते हो ये हमारे फैमिली कलर है। फैमिली कलर कैसे? एग्जाम्पल के लिए आपका जो ब्लू है, ब्लू में आपका, मैंने आपको बताया था, ट्रांजेक्शन इफेक्ट जाता रहता है। जब तक जैसे आपने प्योर ब्लू लिया, फिर उसमें आपने व्हाइट मिलाया, व्हाइट मिलाते मिलाते अगर ब्लैक मिला रहे तो डार्कर हो गया। तो आप कह सकते हो जो हमारे मेन कलर है, ह्यू कलर है, जैसे एग्जांपल ब्लू है तो ब्लू का लाइट कलर क्या होता है हमारा? स्काई ब्लू। व्हाइट मिला देंगे तो स्काई ब्लू हो जाएगा, न्यूट्रल ब्लू हो जाएगा, देन हमारा डार्कर ब्लू हो जाएगा, नेवी ब्लू। तो ये हमारे मोनोक्रोमैटिक, यानी कि एक ही कलर का डार्क टू लाइट फैमिली कलर वैल्यू में जो भी हमने पढ़ा था वो आपके मोनोक्रोमैटिक कलर होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपने आई मेकअप में, अदर में ट्रांजेक्शन इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो मोनोक्रोमैटिक को मैं एग्जांपल देती हूँ, फैमिली कलर मतलब मेन जो हमारा एक कलर है उसी कलर का डार्कर एंड लाइटर वर्जन आपका मोनोक्रोमैटिक कलर होता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट में और अच्छे से आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे आते हैं प्राइमरी कलर, जिन्हें हम बना नहीं सकते, गॉड गिफ्टेड होते हैं। रेड, येलो, ब्लू, RYB। देन हमारा 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करके जो बनता है वो है हमारे सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कौन से हैं हमारे? रेड प्लस येलो हमारा सेकेंडरी कलर ऑरेंज, येलो प्लस ब्लू हमारा सेकेंडरी कलर ग्रीन। तो ये हमारे सेकेंडरी कलर है, इसको हम बोल सकते हैं OGV, यानी कि ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट। देन हमारा आता है इंटरमीडिएट कलर, जिन्हें हम टर्शरी कलर भी बोलते हैं। जब हम एक प्राइमरी कलर को और एक सेकेंडरी कलर को इक्वली मिक्स करते हैं तो हमें हमारा टर्शरी इंटरमीडिएट कलर मिलता है। एग्जांपल के लिए रेड प्लस वॉयलेट, रेड वॉयलेट, रेड प्लस ऑरेंज, रेड ऑरेंज, ऑरेंज प्लस येलो, येलो ऑरेंज, येलो प्लस ग्रीन, येलो ग्रीन, ब्लू प्लस ग्रीन, ब्लू ग्रीन, वॉयलेट प्लस ब्लू, ब्लू वॉयलेट। इनकी प्रोनाउंसिएशन में हम प्राइमरी कलर्स का नाम पहले रखेंगे एंड सेकेंडरी कलर का नाम बाद में लेंगे। देन मैंने आपको बताया ब्लैक एंड व्हाइट का यूज। ब्लैक एंड व्हाइट कलर हमारे कैसे यूज होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करते हैं तो ग्रे बनता है। प्योर कलर यानी कि जो हमारे 12 कलर थे, जो भी हमारे प्राइमरी टर्शरी है, उनमें उनको हम प्योर कलर बोलेंगे। उनको अगर हम व्हाइट में मिक्स करते हैं तो हमें टिंट कलर मिलता है। प्योर कलर को अगर हम ग्रे में मिक्स करते हैं तो हमें टोन कलर मिलता है। प्योर कलर को अगर हम ब्लैक में मिक्स करते हैं तो हमें शेड कलर मिलता है। तो ये पिक्चर्स आप अपने पास रख सकते हो एज नोट, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। देन मैंने बताया आपको कि हमारे तीनों प्राइमरी कलर्स यानी कि इसको मिक्स हम करते हैं तो हमें ब्राउन कलर मिलता है। तो ब्राउन हमारा न्यूट्रल कलर है, जिससे हम अपने स्किन टोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। और ब्राउन और ग्रे 2 कलर ऐसे हैं जिन्हें हम न्यूट्रल कलर कहते हैं, जिसमें हमें अदर कलर का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं मिलता। बस इसमें क्या होगा कि अगर आपने येलो ज्यादा मिलाया तो लाइट ब्राउन बनेगा, येलो ब्राउन जैसा दिखेगा, वार्म ब्राउन भी आप बोल सकते हो। ब्लू ज्यादा मिला है तो आपका डार्क ब्राउन बन सकता है, ब्लू ब्राउन जैसे हमारा होता है वो कलर बन सकता है। इन्हीं प्राइमरी कलर से कैसे आप अपना स्किन कलर क्रिएट कर सकते हो, यानी कि कॉम्प्लेक्शन कलर क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल क्लास बना के आपको दिखाई हुई है और ये आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट रहेगा। इस क्लास की वीडियो के बाद आप प्लीज़ उस क्लास के वीडियो को देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका एक तरीके से आपके नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिकल क्लास रहेगी कलर व्हील को डिटेल में समझने के लिए। तो इसमें मैंने प्रॉपर अच्छे से आपको हर तरीके के कॉम्प्लेक्शन को क्रिएट करना सिखाया है। यू कैन सी मैंने तीनों प्राइमरी कलर को मिक्स करके ब्राउन कलर बनाया है और इसको कैसे कैसे मैं स्किन टोन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो बहुत डिटेल नॉलेज है, आप ज़रूर इसको देखिएगा सो दैट आपको आने वाली जो क्लासेस है जिसमें कंसीलिंग में सिखाऊंगी वो भी अच्छे से समझ आए। तो पहला जो हमारा क्लास है वो है कॉम्प्लेक्शन कलर आपने कैसे क्रिएट करना है, सिर्फ इन 5 कलर से, यानी कि 3 प्राइमरी कलर्स और 2 आपके ब्लैक एंड व्हाइट कलर से कैसे बाकी के कॉम्प्लेक्शन कलर आप क्रिएट करोगे। इससे आपको टोन अच्छे से समझ आ जाएगा, एशियन टोन, वार्म टोन, आपका यूरोपियन टोन, कूल टोन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो बनाया है वो है हमारा
कैसे आपने कॉम्प्लेक्शन के प्रॉब्लम को हाइड करना है, यानी कि न्यूट्रलाइजिंग एंड आपका कंसीलिंग। तो काफ़ी यूज़फुल क्लास होने वाली है, इसको आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इसको देखने के बाद आपको कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप उसी के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ प्रॉपर कनेक्टेड हैं कोर्स के लिए और बहुत इंटरेस्टेड हैं। आपके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। जितना आप मुझसे क्वेश्चन करोगे मुझे लगेगा कि आप मेरी मेहनत को सक्सेसफुल कर रहे हो, आप अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे हो और सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ रहे हो। तो होप दोस्तों हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसमें भी काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट कलर हार्मोनी का आपका क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।